बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 8 का प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। डियर स्टूडेंट, हमने इस चैप्टर के अंदर अल्केन की प्रिपरेशन को डिस्कस किया, अल्केन के रिएक्शंस को डिस्कस किया और अल्कीन की प्रिपरेशन और उनके रिएक्शन को डिस्कस किया। अब डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था अल्काइंस। डियर स्टूडेंट, मैं फिर बताता जाऊं, अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है। आज के लेक्चर में हम अल्काइंस की प्रिपरेशन और कुछ बातें डिस्कस करेंगे अल्काइंस के हवाले से। सबसे पहली बात यही कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। सबसे पहली बात यही कि अल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है और जो अल्काइन सीरीज का सबसे पहला मेंबर है जिसको हम इथाइन या एसिटाइलिन कहते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट वो ये है। इसको हम इथाइन या एसिटाइलिन कहते हैं, इथाइन या एसिटाइलिन कहते हैं, या एसिटाइलिन कहते हैं। और डियर स्टूडेंट, ये जो कार्बन है जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच हैं, ये sp हाइब्रिडाइज हैं, sp हाइब्रिडाइज हैं। और आपको डियर स्टूडेंट पता होगा कि जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, वो जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो तब सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जब डबल बॉन्ड है वो किस वजह से बनता है, वो पाई बॉन्ड की वजह से बनता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस स्ट्रक्चर के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, ये देखिए मैं इधर लिख देता हूं, ये स्ट्रक्चर को इस तरह मैं बना देता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस स्ट्रक्चर के अंदर कितने, ये एंटी टेस्ट का क्वेश्चन है, कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, और पहले तो हम सिग्मा बॉन्ड को काउंट करें, 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, और 2 पाई बॉन्ड है। ये कह सकते हैं 3 सिग्मा 2 पाई। एसिटाइलिन के अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, और जो पाई बॉन्ड है वो किस वजह से बनते हैं, ड्यू टू साइड बाय ओवरलैपिंग। जो साइडवे से ओवरलैपिंग होती है इस वजह से ये बनते हैं पाई बॉन्ड। अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो होते हैं वो आपस में मिलकर पाई बॉन्ड बनाते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, अपने और इसका जो जनरल फार्मूला है वो भी देख लीजिए, CnH2n-2। ये डियर स्टूडेंट इसका जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला डियर स्टूडेंट इसका CnH2n-2, ठीक है, इसका जनरल फार्मूला है। अब डियर स्टूडेंट हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। डिफरेंट मेथड्स हैं अल्काइन को बनाने में के लिए। सबसे पहले हम इंडस्ट्रियल मेथड, एक मेथड है उसको डिस्कस करेंगे, इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड डियर स्टूडेंट, इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर क्या होता है कि हम कैल्शियम कार्बाइड, हम कैल्शियम कार्बाइड को ट्रीट करते हैं वाटर के साथ, और हमको इथाइन यानी कि अल्काइन मिलते हैं। देखिएगा डियर स्टूडेंट, रिएक्शन देखिएगा, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ओपन करके लिखूं तो कुछ इस तरह से मैं लिखूंगा, देखिएगा जरा, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये देखिए चारों कार्बन, दोनों कार्बन की वैलेंसी पूरी है, 4 बॉन्ड दोनों ने बनाया, 3 आपस में और एक बॉन्ड दोनों ने बनाया कैल्शियम के साथ। इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड। इसका रिएक्शन हम वाटर के साथ करवाते हैं, H2O के साथ करवाते हैं, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है
वो इथाइन मिलता है, वो इथाइन मिलता है। डियर स्टूडेंट ये देखिएगा, ये यहां से कैल्शियम उतरेगा, यहां से OH लेके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, और यहां से 2H निकल के कार्बन के साथ अटैच हो गए और इथाइन यानी कि एसिटाइलिन बना देंगे। फिर देखिएगा डियर स्टूडेंट इस रिएक्शन को, कैल्शियम कार्बाइड को हमने वाटर के साथ ट्रीट किया, हमारे पास दो चीजें बनेंगी, एक तो अल्काइन बनेंगे यानी कि इथाइन बनेगी, एसिटाइलिन बनेगी, दूसरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस है, 2 और 2 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। देख लें यहाँ 2 ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, ये दोनों कार्बन एक एक हाइड्रोजन लेके एसिटाइलिन बना लेगी। अब डियर स्टूडेंट ये जो हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड है ये किस तरह बनता है, कैल्शियम कार्बाइड किस तरह बनता है डियर स्टूडेंट, जब हम क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड को कोक के साथ रिएक्ट करवाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को कोक के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो कैल्शियम जो है CaC2 ये कैल्शियम कार्बाइड प्लस एक कार्बन यहां से बच गया और एक ऑक्सीजन, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत ही पॉइजनस गैस है, जहरीली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। हमें जो चाहिए कैल्शियम कार्बाइड, ये इस तरह बनता है और ये बहुत ही हाई टेम्परेचर में बनता है, तकरीबन 2000 टेम्परेचर होता है, 2000 डिग्री के करीब इसका टेम्परेचर रखा जाता है, तब कैल्शियम कार्बाइड बनता है। ये एक रिएक्शन है अल्काइन को बनाने का, ये एक रिएक्शन है अल्काइन को बनाने का। इंडस्ट्रियल मेथड हमने एक डिस्कस किया, अब इसका दूसरे जनरल मेथड हम डिस्कस करेंगे, उसमें मेरे पास आता है डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाइहेलाइड, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाइहेलाइड। डियर स्टूडेंट स्टेटमेंट में गौर करें, डी रिमूवल, डी का क्या मतलब, रिमूवल किसका, हाइड्रो, हाइड्रो मींस हाइड्रोजन, हेलोजन, हेलोजन मीन कोई भी हेलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन हम मोस्टली जो यूज करते हैं वो क्लोरीन और ब्रोमीन यूज करते हैं। फिर देखें डियर स्टूडेंट, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाइहेलाइड, डी रिमूवल किस चीज का, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। देखिए जरा, अब हम इसकी इक्वेशन को लिखते हैं, देखिएगा पहले तो मैं एक ले लेता हूं, मैं Br ले लेता हूं, Br, डियर स्टूडेंट जब हम इसको ट्रीट करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। डियर स्टूडेंट जब हम इसको ट्रीट करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो इथाइन बनेगी यानी कि एसिटाइलिन बनेगी। वो किस तरह बनी देखिएगा जरा, एक हाइड्रोजन पहले कार्बन से और एक Br दूसरे कार्बन से रिमूव होगा, HBr निकलेगा, ठीक है। फिर अगले स्टेप में एक हाइड्रोजन ये वाले कार्बन से, एक हाइड्रोजन ये वाले कार्बन से और एक Br ये पहले वाले कार्बन से, ये आपस में मिलकर HBr बनाएंगे। ये देखें मैंने एरो का निशान लगा दिया, ये कितने HBr बन गए, 2 HBr बन गए। फिर देखिएगा स्ट्रॉन्ग बेस हमने यूज करनी है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। ये मेरे पास इथेन है, इथेन है, सिंगल बॉन्ड है, इथेन से इथाइन को हमने बनाया है, इथेन को इथाइन से बनाया है, ठीक है। ये आप इसका नाम लिख लें, आप इसका नाम लिख लें
1,2-डाइब्रोमोइथेन, 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 ठीक है। और इससे हमने क्या बनाया भाई, एसिटाइलिन बनाया है, एसिटाइलिन बनाया है, इथाइन बनाया है हमने। 2 HBr निकल गए, एक कार्बन से हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन से Br, यानी कि हैलोजन रिमूव होगा। इसी ही तरह दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन और फिर पहले कार्बन से Br, इस तरह 2 HBr बन गए। ये मेथड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड। और एक और बात, ये जो मैंने अल्काइल हैलाइड लिखा है ना, ये विसनल डाइहैलाइड है। हमने डिस्कस इस पे की थी कि विसनल डाइहैलाइड और जेमिनल डाइहैलाइड कौन से होते हैं। डियर स्टूडेंट, विसनल डाइहैलाइड्स वो होते हैं जिनमें हैलोजन जो एडजेसेंट कार्बन पे जुड़े हो। एक कार्बन पे अगर एक हैलोजन जुड़ा है तो उसके साथ वाले कार्बन पे भी हैलोजन जुड़ा हो, इसको कहते हैं विसनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड उसको कहते हैं कि एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन अटैच हो, इसको कहते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। ये दो मेथड हो गए। अब तीसरा मेथड देखिएगा डियर स्टूडेंट, तीसरा मेथड जो हमारे पास है वो है डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स, डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्रा, 4 हैलोजन होंगे, टेट्राहैलाइड्स। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम मेटल्स का यूज करते हैं, इसमें हम मेटल्स का यूज करते हैं। देखिएगा, जी इसमें हम मेटल्स का यूज करते हैं। मैं यहां जिंक का यूज कर लेता हूं, जिंक मेटल का यूज कर लेता हूं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये दोनों Br इस जिंक के साथ मिल के ZnBr2 बना देंगे। तो मेरे पास जो यहाँ इंटरमीडिएट बनता है, प्रोडक्ट बनता है, वो ये होता है, ये देखें डियर स्टूडेंट्स, जिंक के साथ दोनों Br निकल के ZnBr2 बन गया। अभी भी 2 Br बाकी हैं, इनको रिमूव करने के लिए फिर हम मेटल का यूज करेंगे, इनको रिमूव करने के लिए फिर हम मेटल का यूज करेंगे, फिर हम जिंक का यूज कर लेते हैं। फिर यही स्टेप होगा कि ये दोनों Br Zn के साथ निकल के ZnBr2 बना देंगे, ZnBr2 बना देंगे, और कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा ZnBr2। फिर से देखिए डियर स्टूडेंट, ये मेथड हमने टेट्राहैलाइड लिया, उसको ट्रीट किया मेटल के साथ। पहले स्टेप में क्या होगा, 2 हैलोजन्स उतरेंगे मेटल के साथ मिलके ZnBr2 बना दिया। मेटल आप मैग्नीशियम भी ले सकते हैं यहाँ। नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल उसी ही तरह का होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 ब्रोमीन मेटल के साथ निकल देंगे, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो एसिटाइलिन या इथाइन, एसिटाइलिन या इथाइन। ये तीसरा मेथड था। एक मेथड ये स्टूडेंट और रह गई, ये आप नोट कर लें। जी डियर स्टूडेंट, लास्ट वाला जो हमारे पास मेथड है अल्काइन को बनाने का, वो है कोक इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, कोक इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। डियर स्टूडेंट, ये अल्केन के अंदर भी था, अल्कीन के अंदर भी है, अब अल्काइन के अंदर भी है। ये इसके अंदर हमने डियर स्टूडेंट डाई अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेना होता है, उसका साल्ट लेना होता है। आइए जरा, अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक साल्ट लेना है। पोटाशियम मालेट, ठीक है, इसको मैंने लिया है, इसका नाम क्या है, पोटेशियम
मालेट, ठीक है। इसको इसकी मैं आयनाइजेशन कराऊंगा, इसकी मैंने आयनाइजेशन करवानी है। इसकी क्या करवानी है? आयनाइजेशन। आयनाइजेशन, इसकी आयनाइजेशन कराऊंगा, आयंस में टूट जाएगा ये अपने। जो पोटाशियम आयन है वो अलग हो जाएगा, वो सेपरेट हो जाएगा। देखिएगा जरा, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सी सिंगल बॉन्ड ओ, ये और दो पोटाशियम अलग होंगे। ये आयनाइजेशन का स्टेप है। अब दो स्टेप आगे होंगे, एक एनोड और दूसरा कैथोड। सबसे पहले एनोड, एट एनोड, एट एनोड। एनोड पे क्या होता है डियर स्टूडेंट, वो देखते हैं। एनोड पे आपको पता है ऑक्सीडेशन होनी होती है। इसको मैं लिखने लगूं, एनोड पे क्या होनी होती है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन का लॉस होना है, इलेक्ट्रॉन्स ने खारिज होना है। देखिए यहां पे क्या हुई? ऑक्सीडेशन हुई। यहां पे क्या हुई? ऑक्सीडेशन हुई। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो ये रेडिकल में चेंज हो जाएंगे। ये किस में चेंज हो गए? रेडिकल्स में चेंज हो गए। इसको अगले स्टेप में मैं लिखूंगा, इसको मैंने फिर इस तरह लिख दिया। ये जो रेडिकल्स हैं, देखिएगा जरा, एक कार्बन डाइऑक्साइड ये, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड ये। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक ये और एक ये, कितनी? दो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिमूव होंगी। दो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिमूव होंगी। कितनी? दो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिमूव होगी। पीछे ये डबल बॉन्ड है, ये वाले जो बॉन्ड है, ये वाले बॉन्ड यहां शिफ्ट होंगे, ये वाले जो बॉन्ड है यहां शिफ्ट होंगे, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। एक स्टेप ऐसे और भी आता है, क्योंकि जब ये दोनों यहां से अलग हो गए तो रेडिकल बन जाते हैं। वो स्टेप भी कर लेते हैं, वो स्टेप भी कर लेते हैं। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, HC डबल बॉन्ड HC, दोनों के ऊपर रेडिकल साइन, दोनों के ऊपर रेडिकल साइन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इधर लिखने लगा हूं मैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ये देखिएगा जरा, HC डबल बॉन्ड CH, ये जो रेडिकल है ये देखिएगा जरा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा और ये एक बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, ये बॉन्ड बना लेंगे जो कुछ इस तरह से बनेगा। देखें, फिर से देखिएगा डियर स्टूडेंट मैकेनिज्म को। सबसे पहले आपने एनोड के अंदर ऑक्सीडेशन कराई। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से दो इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं और रेडिकल बनता है। रेडिकल जब बनता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में यहां से निकल जाता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड ये और एक कार्बन डाइऑक्साइड ये, दो कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर यहाँ रेडिकल्स बन जाएंगे, तो ये रेडिकल्स आपस में बॉन्ड बना के ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं और इसको कहते हैं भाई, इसको क्या कहते हैं? इथाइन या एसिटाइलिन। इथाइन या एसिटाइलिन। अब रह गया कैथोड पे। कैथोड पे देखिएगा, एट कैथोड। कैथोड पे रिडक्शन होनी है। रिडक्शन का क्या मतलब होता है? रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का क्या मतलब होता है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास H2O है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किए और यहां मेरे पास 2OH आ गया प्लस H2 आ गया। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं यहां 2 लगा देता हूं। देखिए 2 और 2 4, 2 ये और 2 ये है। अब ये देखें, ये एडिशन है, ये क्या हुई? रिडक्शन। यहां हुई रिडक्शन, हुई रिडक्शन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा? ये दो के जो यहां से निकले थे, ये OH के साथ रिएक्ट करके 2KOH बना देंगे। 2KOH बना देंगे। बस ये मेथड था डियर स्टूडेंट।
डियर स्टूडेंट, आज हमने 4 मेथड अल्काइन को बनाने के पढ़े। पहला मेथड इंडस्ट्रियल मेथड हमने पढ़ा, जिसमें हमने कैल्शियम कार्बाइड से बनाया। दूसरा मेथड हमने पढ़ा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड। तीसरा मेथड हमने पढ़ा डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड। और चौथा हमने कोप इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से, जिसके अंदर हमने अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट लिया, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट लिया। हमने उसकी आयनाइजेशन कराई, एनोड देखा, कैथोड देखा। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैथोड के ऊपर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, रिडक्शन जिसको कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये आज का टॉपिक था हमारा, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ आया हो। अस्सलामु अलैकुम।